में पाई जाने वाली नलिका है। शुक्रवाहिका कहां पर? पुरुषों में पाई जाने वाली नलिका है। अंडाशय ये मादा का प्राथमिक अंग है। ये मादा जनन तंत्र का कौन सा अंग है बच्चा? प्राथमिक अंग है। क्यों? क्योंकि इससे मादा युग्मक, ठीक है, ये क्या करता है? मादा युग्मक, मादा युग्मक किसको कहते हैं? अंडाणु। मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण करता है, ये सभी को याद रखना है। अरे करता है, ठीक है। और याद रखना ये फीमेल सेक्स हार्मोन का स्त्रावण भी करता है। ये फीमेल सेक्स हार्मोन का स्त्रावण भी करता है, जिसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए, गर्भाशय क्या है बच्चा? ये उल्टे नाशपाती के आकार का थैलीनुमा संरचना है। 9 महीने तक बच्चा यही रहता है। 9 महीने तक बच्चा यही रहता है, ठीक है। ये सभी को याद रखना है। डिंब वाहिनी, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, ठीक है। और बच्चा याद रखना ये गर्भाशय के दोनों तरफ जुड़ा होता है, ठीक है, गर्भाशय के दोनों तरफ जुड़ा होता है। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को क्या कहते हैं? ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाएगा? ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, ठीक है। नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। जवाब होगा कोई नहीं, क्योंकि निषेचन दिया नहीं है, ठीक है। नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? हमने कहा था पादप बच्चा, पादप हमारे दो तरह के होते, एक लिंगी और द्विलिंगी, जिसको बहुलिंगी भी कहा जाता है। एक होता है एक लिंगी, दूसरा होता है द्विलिंगी, जिसको बहुलिंगी भी कहते हैं। ये बच्चा याद रखना, एक लिंगी का मतलब होता है ऐसे पादप जिसमें नर और मादा में से कोई एक भाग प्रेजेंट होगा। ऐसे पौधे जिसमें नर और मादा में से केवल एक भाग प्रेजेंट होता है, हम उन्हें एक लिंगी कहते हैं। और ऐसे पौधे जिनमें नर और मादा दोनों भाग प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक लिंगी पादप का उदाहरण है? जवाब होगा पपीता, ठीक है। सरसों, गुड़हल, मटर, ये तीनों के तीनों द्विलिंगी के एग्जाम्पल है। याद रखना, सरसों, गुड़हल और मटर ये तीनों के तीनों द्विलिंगी के एग्जाम्पल है, यानी इनके फूलों में नर भाग और मादा भाग दोनों पाया जाएगा, ठीक है। इनमें नर भाग भी उपस्थित होगा और मादा भाग भी, एक ही फूल में दोनों होगा, ठीक है। अगला सवाल आ चुका, नेक्स्ट है मुकुलन के द्वारा जनन, ठीक है। कुछ जीवों के शरीर पर उभार बन जाता है, वो उभार आगे चल करके एक नए संतान में बदल जाता है। इस विधि को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन का एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा होगा, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट और हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट और हाइड्रा में। ये सभी को याद रखना है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों में नर जननंग, ठीक है। पुष्प का नर भाग को पुमंग कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, नीचे का डंठल वृंत कहलाता है, और परागकोश और वृंत को जोड़ने वाले को योजी कहते हैं। तो फूलों में नर जननांग को क्या कहा जाएगा? याद रखना, पुंकेसर, ठीक है। फूलों में नर जननांग को क्या कहेंगे? याद रखना, पुंकेसर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होगा? ठीक है। कौन सा जीव अपने आप को दो भागों में तोड़कर संतान बनाता है? कौन सा जीव? तो याद रखना, अमीबा, ये भी द्विखंडन द्वारा संतान बनाता है। पैरामीशियम, ये भी अपने आप को दो भागों में तोड़कर संतान बनाता है। लिस्मेनिया, इसमें भी द्विखंडन पाया जाता है। जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, ठीक है। द्विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, इन तीनों में, ठीक है। अरे
जवाब होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, है ना। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? ठीक है, वो कौन सा जीव है जो अपने आप को बहुत सारे भागों में तोड़कर संतान बनाएगा? ठीक है, निम्न में से वो कौन सा जीव है जो अपने आप को बहुत सारे भागों में तोड़ देता है? तो बच्चा जवाब होगा मलेरिया। मलेरिया केकरा वजह से होता है? प्लाज्मोडियम के वजह से। प्लाज्मोडियम क्या करता है बच्चा? ये हमारे शरीर में घुसेगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में घुसेगा, घुसते ही पहुंच जाता है लीवर की सेल के पास, लीवर की कोशिका के अंदर, और उसके अंदर जाकर अपने आप को विभाजन करना स्टार्ट करेगा। 2, 4, 8, 10, 20, 50 ऐसे खूब विभाजन करेगा। एक समय आएगा लीवर की कोशिका फट जाएगी और सारे के सारे प्लाज्मोडियम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, निम्न में से कौन सा जीव बहुखंडन, अपने आप को बहुत सारे भागों में तोड़कर कम समय में बहुत सारे जीवों का निर्माण कर देता है? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया परजीवी। ठीक है, मलेरिया परजीवी में बहुखंडन होता है। अगला, ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है क्या, है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे। नहीं भैया, ना ना ना, मेहनत इतनी खामोशी से करना कि हारने के बाद भी लोगों को पता ना चले, है ना, लोगों को पता ना चले। क्लियर? इतना खामोशी से करो कि हार गए तो लोगों को पता ही ना चले कि आप भैया मेहनत कर रहे थे। आइए अगला सवाल, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ठीक है, अरे सब सुन चुके हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, कहीं देवता न बन जाए इसलिए पाप भी करते हैं, समझे? ब्रायोफिलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो याद रखिएगा पत्ती। ठीक है, ब्रायोफिलम में पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, ब्रायोफिलम में पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, ब्रायोफिलम में बच्चा किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका। अगला सवाल है, क्या है आपका अगला सवाल? मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक का मिलना। निषेचन का मतलब होता है नर तथा मादा युग्मक का मिलना। ठीक है, ये कहां पर होगा? फैलोपियन नलिका में। ठीक है, फैलोपियन नलिका में। याद रखना, नर और मादा युग्मक कहां मिलते हैं? फैलोपियन नलिका में। महिला मादा जनन तंत्र में 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी 2 नलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं में एम्पुला क्षेत्र में निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक का मिलना। ठीक है, जब दोनों मिलेंगे तो ही आपका संतान बनेगा, तो ही आपका संतान बनेगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होगा? तो भैया इन सभी में। ठीक है, इन सभी में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खंडन के द्वारा जनन किसमें होता है? खंडन के द्वारा जनन किसमें होगा? सितारा मछली। सितारा मछली को तुम जितना काटोगे उसका हर एक टुकड़ा एक नए जीव में बदल जाएगा, एक नए जीव में बदल जाएगा। अगला, कायिक प्रवर्धन संभव है बच्चा, कायिक जनन, पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का बनना। पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का बनना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का बनना कायिक जनन कहलाता है। कायिक भाग कौन कौन सा होता है? जड़, तना, पत्ती तीनों, है ना, जड़, तना, पत्ती तीनों। बोलो क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, क्लियर है। ठीक है, तो याद रखना, कायिक प्रवर्धन बच्चा जड़, तना, पत्ती इन तीनों के द्वारा संभव है। अगला सवाल आ चुका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। पुदीना, आलू, ब्रायोफिलम, है ना। तो बच्चा आलू, आलू इन सभी में वैसे होना चाहिए, है ना, लेकिन आलू, आलू याद कंद। ठीक है, तने पर अपस्थानिक पाई जाती है कंद में, कंद में। चलिए अगला सवाल, ब्रायोफिलम में तो बच्चा पत्ती में होता है ना, पत्तियों पर अपस्थानिक कलिका होती है। ब्रायोफिलम पत्तियों के द्वारा नया पौधा बनाता है, आलू तने के द्वारा। ठीक है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा और ईस्ट। दो नाम याद